बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एस्पायरेंस, यकीनन आप खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ भी है कि आप खैरियत से हों, एस्पायर की क्लासेस को एंजॉय कर रहे हों। आज ये मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ आज केमिस्ट्री का इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन आइडियल बिहेवियर। हमने गैसेस की बात की, हमने कहा जनाब ये गैसेस एक जैसा बिहेव करती हैं। बॉयल्स आया, उसने कहा जनाब बॉयल्स ला, मतलब हमने कहा जनाब प्रेशर लगाइए वॉल्यूम कम, प्रेशर लगाइए वॉल्यूम कम। हमने कहा जनाब गैस का सिलेंडर ले लीजिए, गर्म कीजिए, गर्म करने पे वॉल्यूम फैलता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम ज़्यादा होता है, चार्ल्स ला। ऐसे ही हमने एवोगैड्रो ला पढ़ा कि अगर ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस है, जितने आप ज़्यादा इसके अंदर मोल्स डालते जाएंगे उतना वॉल्यूम क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। एवोगैड्रो लॉ को हमने दो तरीक़ों से पेश किया था। ये वो जो लॉज थे हमने उनको मिलाया था, हमने कंबाइन किया था। जब हमने उन्हें कंबाइन किया उस वक़्त एक इक्वेशन बनाई, लॉज को मिलाने से इक्वेशन बनाई। उस इक्वेशन को जो ओबे करती है गैस, इसका मतलब उस इक्वेशन को जो ओबे करे मतलब वो लॉज को ओबे करती है, मतलब वो गैस आइडियल गैस हो गई जो लॉज को ओबे करती है, जो कानून की पासदारी करती है। मतलब वो इक्वेशन का फिर हमने नाम रख दिया आइडियल गैस इक्वेशन। क्यों? क्योंकि जो आइडियल गैस होती है वही उस इक्वेशन की पासदारी करती है, वही उसको ओबे करती है। हमने उसको जनरल गैस इक्वेशन भी कहा था। लेकिन जब हमने बात की रियल गैसेस की, ये बात थी सरसरी। आज हम पकड़ेंगे जनाब हाइड्रोजन को, हीलियम को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को। असल जो गैस होती है, रियल गैस होती है, सिलेंडर में बंद करें, बंद करने के बाद वही लॉ को अप्लाई करें कि क्या वाकई ऐसा होता है। आए चेक करते हैं। आए सबसे पहले आपने नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस याद रहे। मैं आपको ये बातें बोल के बता के पूरा लेक्चर कवर कर सकता हूँ, लेकिन बावजूद इसके मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक साइड पे मुकम्मल साथ वो लिखा हुआ भी आए, क्योंकि ये आपके बाकायदा नोट्स बन रहे हैं। जो मैंने यहाँ लिखा होता है ना, इसको इसी तरतीब से ऐसे ही इन्हीं हेडिंग्स के साथ आपने पेपर में लिखना है। ये बिल्कुल आपका एज इट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। नॉन आइडियल बिहेवियर में सबसे पहले आपने यही स्टेट लिखनी है कि जो रियल गैसेस हैं वो जनरल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करती। वो कोई भी टेम्परेचर हो, वो कोई भी प्रेशर हो, अगर गैस लॉज को रियल गैस ओबे नहीं करती तो इसका मतलब रियल गैस आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है। इस बिहेवियर को हम नॉन आइडियल बिहेवियर कहते हैं। आज ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसे ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करते हैं कि रियल गैस वाकई ओबे नहीं करती। लेकिन उससे पहले कि मैं उसकी बात करूं, मैं आपके सामने एक छोटा सा फैक्टर रखना चाहता हूं। वो फैक्टर है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हम इसकी मदद से आज सारे का सारी चीज़ें वो प्रूव करेंगे कि वाकई ही रियल गैस ओबे नहीं करती गैस लॉज को। अब ये जो हमारे पास फैक्टर है PV ओवर nRT इज इक्वल टू 1, ये कैसे बना आपको याद है? एक इक्वेशन पढ़ी थी, PV इज इक्वल टू nRT। ये जनरल गैस इक्वेशन जिसकी मैं सारी अभी तफसील बता के आया हूँ, लास्ट को मिलाने से, कंबाइन करने से ये इक्वेशन बनाई थी। और इसका मतलब ये था कि जो गैस इस को ओबे करती है, इसका मतलब उस गैस का नाम क्या हुआ, आइडियल गैस हुआ। अब ये जो PV ओवर nRT इज इक्वल टू 1 है, इससे बोलते कंप्रेस मीन दबाना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या मतलब? इस फैक्टर को जरा गौर से देखें, अभी एक्सप्लेन करता हूं। इस फैक्टर को गौर से देखें जरा कैसे। मैं आपके सामने ये फैक्टर लिखता हूं बड़ा करके, ये लें, ये लिखा हुआ है PV ओवर nRT इज इक्वल टू किसके, 1 के। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख दे, मतलब गैस का सिलेंडर ले लिया, टेम्परेचर 0 डिग्री रख दिया, तंग नहीं करना, 0 ही रखना है, कांस्टेंट रखना है। आर पहले ही क्या है, कांस्टेंट। 1 मोल गैस ले लीजिए, 1 मोल गैस ले लीजिए, नंबर ऑफ मोल भी कितने हो गए, 1। अब इसका मतलब ये हुआ, ये सारे के सारे नीचे वाले क्या रख दिए, कांस्टेंट। अब ऊपर देखें, प्रेशर इंक्रीज करने से
वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। इसका मतलब ये हुआ प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम, तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। मतलब एक चीज़ ज़्यादा होती है तो दूसरी चीज़ कम होती है, लेकिन सामने वाली वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। आपको याद है, वैसे मैंने बॉयल्स लॉ में एक बात पढ़ाई थी, मैं आपको वैसे याद करवा रहा हूँ, पिछली बात है ये PV इज इक्वल टू के। मैंने कहा प्रेशर अगर 2 atm हो, वॉल्यूम हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब हो, तो के की वैल्यू कितनी आएगी? 2। याद है मैंने कहा था प्रेशर 2 कर दें, वॉल्यूम 1 हो, तो ये आंसर 2 आया। अगर प्रेशर डबल कर दें, वॉल्यूम आधा हो जाएगा, मतलब ये हमारे पास प्रेशर कर दिया 4, वॉल्यूम आधा हो गया, हाफ हो गया, तो ये हमारे पास आंसर फिर भी कितना आया? 2। ये 2 क्या रह रहा है? कांस्टेंट। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इस सिलेंडर को ऐसे एडजस्ट कर लूं कि उसका आंसर हमारे पास 1 है, वो इक्वेशन से हमने बनाया PV इज इक्वल टू किसके? NRT को नीचे ले गया, सामने क्या बचा? 1 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस इक्वेशन के मुताबिक अगर प्रेशर इंक्रीज करें तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लेकिन इन सच वे, इस अंदाज से होगा, इस तरीके से होगा कि सामने वाली वैल्यू जो 1 है वो सारी जिंदगी कांस्टेंट ही रहे। अगर तो ऐसा है तो वो गैस कौन सी होगी? आइडियल गैस है। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब फिर वो कौन सी गैस होगी? नॉन आइडियल गैस। आए, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, इसलिए मैंने आपके सामने ये सारी की सारी बात जो मैंने बोली है वो आप सामने लिख भी दी है कि इसकी वैल्यू यूनिटी होती है। अगर प्रेशर इंक्रीज किया जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लिहाजा PV ओवर NRT ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आज ये देखते हैं, हमारे पास रियल गैसेस इसको ओबे नहीं करती। ये बात तो आपको पहले ही बताई हुई है कि अगर हमारे पास एक ग्राफ बनाते हैं, ये लें जी ग्राफ बना दिया आपके सामने, लेकिन ग्राफ बनाना है एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर मैंने क्या रख दिया? कांस्टेंट रख दिया। अब ये ग्राफ है, एक साइड पे मैंने ले लिया PV ओवर RT। N पता है क्यों नहीं लिखा? नंबर ऑफ मॉल इज इक्वल टू 1, मतलब 1 मोल गैस ले ली है, हर चीज का 1-1 मोल ले लिया, 1-1 मोल ले लिया। अब ये लिखा हुआ है 1, ये आंसर 1 ही रहना चाहिए। अगर इस लाइन के ऊपर आंसर रहेगा, मतलब अगर प्रेशर मैं करूं 600 तो उस वक्त भी आंसर अगर 1 है तो बात ठीक है। अगर प्रेशर मैं कर दूं ये 800, उस वक्त भी आंसर अगर 1 है तो बात ठीक है। लेकिन यहां पे देखें 800 के ऊपर ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड कहां पहुंच गई है? ऊपर पहुंच गई, ये बहुत ऊपर पहुंच गई, यहां पहुंच गई है। ये देखें ये 600 के ऊपर, ये देखें ये लाइन कहां? यहां पहुंच गई, यहां पे। इसका मतलब ये 1 से आंसर इतना ज्यादा हो गया, ये इतना ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वो गैस उस उसूल को ओबे नहीं कर रही। इस बात का मतलब ये हुआ, अगर रियल गैसेस की एक एक करके बात करते हैं, ये हमारे पास 0 डिग्री पे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आपने करते वक्त ये ग्राफ बनाना है। साइड पे ये जो मैंने जुमला लिखा है ये लिखना है कि हम एक ग्राफ प्लॉट करने लगे हैं, किसके दरमियान में? एक्स एक्सिस, और के हमारे पास ये लिया हमने प्रेशर, और वाई एक्सिस पे लिया PV ओवर RT, मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लिया। ये रियल गैसेस के लिए एक बात करने लगे हैं। अब मेरे पास ये ग्राफ है, मैंने जानबूझ के सारी गैसेस का नाम छुपा दिया है, सिवाय एक गैस के हीलियम की बात करते हैं। अगर हीलियम को देखा जाए तो जरा देखें, ये जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब 1, ये 1 है, ये डॉटेड लाइन जिसके ऊपर ये देखें ये वाली लाइन, ये वाली, अगर इस लाइन का मतलब है 1, लेकिन हीलियम की लाइन को देखें जरा, यहां भी आंसर 1 से ज्यादा, यहां भी ज्यादा, यहां भी ज्यादा, यहां भी ज्यादा, आंसर 1 से आहिस्ता सा क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो हीलियम गैस है वो जाती तो उस डॉटेड लाइन के साथ है, लेकिन आहिस्ता 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 क्या होता जा रहा है? आंसर ज्यादा होता जा रहा है। मतलब वो गैस जब हम प्रेशर ज्यादा करें, प्रेशर ज्यादा करें, प्रेशर ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर कर दिया, उस वक्त जाके वो आंसर 1 से बहुत ज्यादा हो गया है, हट गया है, असल रास्ते से लाइन हट गई है, वो ग्राफ असल रास्ते से डेविएट कर गया है, इनहराफ कर गया है। असल रास्ते से मुड़ जाना डेविएशन कहलाता है, इसे बोलते हैं नॉन आइडियल बिहेवियर। अब ये जो हीलियम गैस है, आखिर क्या वजह है कि जब बहुत ज्यादा करीब आ गए गैस, मतलब मॉलिक्यूल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, मॉलिक्यूल करीब आ गए, आखिर उस लम्हे पे क्या बात है कि ये गैस आइडियल नहीं रही? आए एक बात ये हम इंशाल्लाह एंड पे बताऊंगा।
आए ऐसी ही एक बात और किसी लिए करते हैं। ये जो साइड पे लाने लिखी हैं, जो मैंने बोली हैं, ये वही लिखी हुई हैं, ये अपने साथ साथ याद करनी है और ऐसे ही पेपर में लिखनी है। ये देखें लिखा हुआ है कि हाई प्रेशर पे जाके क्या होता है कि डिक्रीज इन वॉल्यूम इज नॉट अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन। जब प्रेशर ज्यादा हुआ उस वक्त जो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, हाँ प्रेशर ज्यादा करने से वॉल्यूम कम होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से होना चाहिए कि आंसर 1 ही रहे। हाँ यहां पे क्या हुआ कि वो बिल्कुल जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक नहीं है, मतलब गैस आइडियल नहीं है, ये नॉन आइडियल बिहेवियर कहलाता है। आए बात करते हैं हाइड्रोजन की। इसने तो हद ही कर दी ना, मैंने जानबूझ से ग्राफ के अंदर से सब कुछ छुपा दिया। हाइड्रोजन और हीलियम आपको नजर आ रही है, जरा देखें। इसने इवन एट लो प्रेशर, मैं जानबूझ के जो साइड पे चीज लिखता हूं उसमें कुछ अल्फाज को हाईलाइट कर देता हूं, येलो कर देता हूं, ताकि आपके लिए मेन बात आपको नजर आए। वो आप फिंगर टिप पे हमेशा बात याद क्या करें। मैं जब भी कोई टॉपिक लेके आता हूं उसको हमेशा ये जो स्लाइड्स बनी होती हैं, जो टुकड़े टुकड़े करके लिखा होता है, ये इतनी गिनती करके टॉपिक को याद क्या करें। अच्छा देखें, ये दूसरी बात हम करें। पहले बात की हीलियम की और अभी हम बात करें किसकी, हाइड्रोजन की। ये जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास लो प्रेशर पे, मतलब यहां पे अभी थोड़ा ही प्रेशर था और इसने अपने असल रास्ते से हट गई है, डेविएट कर गई है, आंसर 1 से ज्यादा आ गया है, मतलब ये बहुत ज्यादा नॉन आइडियल है। इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। मैंने जानबूझ के पहली 2 गैसेस की जो लाइन थी वो ग्राफिकल लाइन को मैंने लाइट कर दिया, हल्का कर दिया, और ये बोल्ड लाइन को जरा गौर से देखें। नाइट्रोजन तो हद ही कर दी ना। देखिए इसने क्या किया, पहले नीचे आई है फिर ऊपर गई है, ये क्या बिहेवियर हुआ। आखिर वो क्या वजह है, वो असल में हर गैस के लिए अलग अलग वजह है, लेकिन एक बात हम सब के लिए मेन नोट करें कि ये सब यहां पे आके ये बहुत ऊपर चली जाती हैं। ये ग्राफिकल लाइन ऐसा ऐसा बहुत पीछे हट जाती है 1 से। क्या मतलब कि जब प्रेशर बहुत आगे आ जाता है, ये जो नीचे प्रेशर है ना, असल में ये प्रेशर एक्सिस है, ये मतलब जितना प्रेशर ज्यादा कर रहे हैं वो लाइन 1 से हट रही है, मतलब प्रेशर ज्यादा के वक्त कोई बात है जिसकी वजह से ये ऐसा नहीं हो रहा। वो बात इंशाल्लाह अभी एंड पे डिस्कस करेंगे। आए एक और बात देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को देखें। ये स्ट्रेंज बिहेवियर, वेरी मतलब सबसे हटके, कहते हैं जनाब CO2 मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है, कहती है हमारे पास इसके पास CO2 का साइज भी बड़ा है, नेचर भी बड़ी डिफरेंट, डायपोल मोमेंट 0, मतलब ये एक ऐसी चीज है, उसने बिहेवियर सबसे अलग शो कर दिया। मतलब पहले आंसर 1 से बहुत कम आ रहा है और फिर ज्यादा होना शुरू हो गया। ये आखिर क्या हुआ, ये इसके पीछे क्या वजह है, आए चेक करते हैं। ये चारों गैसेस से एक ही बात हमने सामने आई है। कौन सी सामने आई है कि हर गैस का एक अपना अपना बिहेवियर है, लेकिन जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उस वक्त वो आंसर 1 से बिल्कुल ही हट जाता है, सारी की सारी नॉन आइडियल बन जाती हैं। ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी कम ही आता है वैसे तो, लेकिन आपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये एक छोटी सी हेडिंग बनानी है लिमिटेशन की। लिमिटेशन ये है कि ये हर गैस के लिए एक अपनी ही उसकी कोई खास वजह है जिसके लिए ये नॉन आइडियल होती है। मसलन हाइड्रोजन और हीलियम और नाइट्रोजन, ये इनकी निस्बत कार्बन डाइऑक्साइड का साइज बड़ा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज़्यादा हैं। अभी हम इंशाल्लाह कल के टॉपिक में पढ़ेंगे, कुछ फैक्टर ऐसे पढ़ेंगे जिनकी वजह से ये काम ख़राब हुआ है। अभी एंड पे भी कुछ बात बताऊंगा, वो ऐसा फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड में ज़्यादा है जिसकी वजह से इसका आंसर बिल्कुल ही 1 से हट गया है। मतलब हर गैस की अपनी अपनी खास किसी नेचर की वजह से उसका एक अपना ही बिहेवियर है, लेकिन सब के अंदर एक बात कॉमन है कि सारी की सारी हाई प्रेशर पे जाके नॉन आइडियल हो जाती हैं। अब हम एक काम करते हैं, यही सिलेंडर ले लें, गर्म करें, गर्म करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए। याद रखें, मैं जानबूझ के बातों बातों में आधी बात पहले ही बता दिया करता हूं। ये देखें, मैं बार बार पीछे कहता था ना, मॉलिक्यूल करीब आए नॉन आइडियल हो गए, प्रेशर ज्यादा हुआ मॉलिक्यूल करीब आए नॉन आइडियल हो गए। जब जब मॉलिक्यूल करीब हैं उस वक्त नॉन आइडियल हैं, जब मॉलिक्यूल दूर हैं उस वक्त वो आइडियल हैं। चेक करते हैं, 100 डिग्री पे बात करते हैं। 100 डिग्री पे क्या हुआ कि ग्राफ कम क्लोजर टू द एक्सपेक्टेड स्ट्रेट लाइन, वो जो आंसर 1 वाली लाइन है उसके करीब आ गई हैं। सारी की सारी लाइंस को देखें जरा, थोड़ा करीब नहीं आ गई, आंसर 1 के करीब हो रहा है। मतलब ये
कि गर्म करने पे जब चीज़ फैलती है, मॉलिक्यूल दूर जाते हैं, तो गैस आइडियल बनने की कोशिश कर रही है। मतलब ये बात अभी हमारे जहन में एक बात आ गई। कौन सी बात? कि जब मॉलिक्यूल करीब थे तो वो नॉन आइडियल थे। मतलब प्रेशर बहुत किया, उस वक्त करीब थे तो नॉन आइडियल थे। 0 डिग्री पे नॉन आइडियल, बहुत ज्यादा नॉन आइडियल थे। 100 डिग्री पे थोड़े से आइडियल बनने की कोशिश की। क्यों? 100 डिग्री पे टेम्परेचर ज्यादा करने से मॉलिक्यूल थोड़े से दूर हो गए। ये एक तो ग्राफ बताता है कि यहां पे जब प्रेशर बहुत हाई हो उस वक्त आंसर 1 से बहुत हट जाता है, नॉन आइडियल। और दूसरा, जब टेम्परेचर लो हो उस वक्त भी हमारे पास ज़्यादा नॉन आइडियल, जो पिछले वाला ग्राफ था उसमें ज़्यादा नॉन आइडियल थी गैसेज। आए चेक करते हैं हमने क्या कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन ये है कि गैसेज आर आइडियल एट लो प्रेशर एंड नॉन आइडियल एट हाई प्रेशर। क्या मतलब? जब प्रेशर हाई है, एक बात, सिर्फ एक जुमला, एक लफ्ज़ बता रहा हूँ कि पूरे का पूरा जो टॉपिक है वो आपको याद हो जाएगा। एक लफ्ज़ ये है करीब, या फिर इसका उल्टा कर लें दूर। करीब है तो उस वक्त क्या है? उस वक्त गैस नॉन आइडियल है। दूर है तो उस वक्त मॉलिक्यूल के दरमियान में एक खास चीज है जो अभी बताने वाला हूं वो नहीं है, जिसकी वजह से गैस आइडियल हो जाती है। आए चेक करते हैं करीब कब होती है गैस? हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। ठंडा करने पे, टेम्परेचर लो करने पे चीज करीब आती है ना। हाँ, उल्टा कर लें तो फिर आइडियल कब होगी? बिल्कुल प्रेशर हो ही ना, मॉलिक्यूल दूर दूर। मॉलिक्यूल दूर कब होते हैं? लो प्रेशर या गर्म करें हाई टेम्परेचर। लिहाजा ये कंक्लूजन आपको याद हो गया, करीब और दूर से क्या रखना है। करीब है तो नॉन आइडियल। करीब कब होते हैं? टेम्परेचर थोड़ा कर दें या प्रेशर हाई कर दें। हाँ, उल्टा करें आइडियल बन जाएगी। आइडियल कब? प्रेशर बिल्कुल ना करें, प्रेशर हल्का कर दें, गर्म करें, टेम्परेचर ज़्यादा कर दें। आए चेक करते हैं कौन है ये, कौन है जिसकी वजह से रियल गैसेज इस जनरल गैस इक्वेशन को बे नहीं कर रही। असल में ये जनाब शख्सियत, उसकी उम्र ही ऐसी है, सफ़ेद दाढ़ी, वैसे शर्मो हया। ये बाबा जी जनाब, ये उन सब के बाबा जी हैं जो पूरे चैप्टर में वो बॉयल, वो ला, वो सब चार्ल्स, वो डाल्टन, ये सब के बाबा जी हैं। इन्होंने सब के गलतियों को आज सुधारा है। कहते हैं बिलाल साहब वो जो बात थी ना KMT में, कौन सी बात? कहते हैं सब के लाज ठीक हैं लेकिन उनमें थोड़ा सा फॉल्ट है। कौन सा फॉल्ट है? कहते हैं वो कहते थे कि गैस, ये मॉलिक्यूल एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, इसके दरमियान में कशिश नहीं है। ऐसा ही है, लेकिन ये वांडरवाल कहते हैं कि जनाब जब गैस को बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, मॉलिक्यूल करीब आते हैं, उस वक्त ही नॉन आइडियल क्यों बनती है भला? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल करीब आते हैं तो उसके अंदर क्या पैदा हो जाती है? अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। ये बात, इसी वजह से रियल गैसेस बिल्कुल एग्जैक्ट आइडियल नहीं होती, वो थोड़ा सा आंसर हट के आता है, नॉन आइडियल होती है। किस वजह से? क्योंकि जो लॉज हैं उनके मुताबिक अट्रैक्शन नहीं है, वो उन चीज़ों के लिए लॉ है जिनके दरमियान में अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन रियल गैस के मॉलिक्यूल जब बहुत करीब होते हैं तो उनमें हल्की सी अट्रैक्शन कायम हो जाती है। अब इसका मतलब हमारे पास एक काम खराब हुआ। कौन सा? इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, फॉल्टी पोस्टुलेट्स ऑफ KMT। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के 2 पोस्टुलेट फॉल्टी हैं। गलत नहीं है भाई, फॉल्ट में नुक्स है उसके अंदर, गलत नहीं है, वो ठीक है। लेकिन कब? जब प्रेशर ना होने के बराबर हो। जब प्रेशर बहुत ज्यादा है, मॉलिक्यूल करीब है, उस वक्त उसके अंदर थोड़ा सा फॉल्ट आ जाता है। वो फॉल्ट कौन सा है? वो फॉल्ट ये है कि ये हमारे पास वो अट्रैक्शन की बात की, लेकिन ये मैंने एग्जैक्ट पोस्टुलेट लिखा है। ये क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि 2 फॉल्टी पोस्टुलेट्स कौन से हैं KMT के, जिनमें नुक्स है, थोड़ा सा आपने एज इट इज ये लिखने हैं। ये एक्सरसाइज का भी शॉर्ट क्वेश्चन है। ये हमारे पास लिखा हुआ है कि देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये था KMT का वो पोस्टुलेट। और आज हमने जब रियल गैसेस का बिहेवियर देखा तो तब तो साबित हुआ कि अट्रैक्शन होती है। उसके बाद एक और बात कही थी KMT ने, कहते थे जनाब ये इस कमरे में जो गैस है सारी इकट्ठी कर लें कितना को बनेगा? इतनी को बन जाएगी।
वॉल्यूम ना होने के बराबर है। मतलब इतना बड़ा कमरा, इस वैसल की निस्बत गैस बहुत थोड़ी है। मतलब इतने बड़े सिलेंडर के अंदर गैस फेरी है, कभी इधर जा रही कभी इधर जा रही, वो मॉलिक्यूल बहुत थोड़े हैं, उनके दरमियान में इतना फासला है, ना होने के बराबर है ना वॉल्यूम ऑफ गैस। किसकी निस्बत? वॉल्यूम ऑफ वैसल, बर्तन की निस्बत। हाँ, बात ठीक है, लेकिन जब आप एक गैस ले लेते हैं, बहुत दबाते बहुत दबाते बहुत दबाते, मॉलिक्यूल करीब आ गए, अब गैस कहती ना बिलाल साहब ना, अब नहीं, इससे ज्यादा करीब नहीं, अब वो सिलेंडर फट तो जाएगा लेकिन इससे ज्यादा करीब नहीं आ रहा। अब यहां पे जाके बस हो गई है, मतलब एक खास वॉल्यूम में है उन मॉलिक्यूल्स का, वो एक खास एरिया उन्होंने घेरा हुआ है, उन्होंने इससे ज्यादा करीब नहीं आना है। अब उनका वॉल्यूम बेशक थोड़ा है लेकिन उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बात की करेक्शन इंशाल्लाह कल के लेक्चर में वांडरवाल के जरिए हम करेंगे। अब फिर उस इक्वेशन को सही करेंगे। ये हमारे पास 240 पोस्टुलेट्स हैं। इसके बाद आपने याद रखना है, ये मैंने आपके सामने वजाहत लिख दी है ताकि आप पेपर में लिख सकें। क्या वजाहत है कि जब प्रेशर हाई हो, टेम्परेचर लो हो, उस वक्त गैस क्या थी? नॉन आइडियल। उस वक्त दो काम हो जाते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस कायम हो जाती हैं, दूसरा जो वॉल्यूम है डज नॉट रिमेन नेग्लिजिबल, वो नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं रहता। मतलब हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, वॉल्यूम होता है, बेशक थोड़ा होता है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट आज का एक लॉन्ग क्वेश्चन था। आज जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट ए और 13 का पार्ट बी पढ़ा है। ये आपने ख्याल रखना है और बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। फिर मुलाकात होगी।